हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाला है आप सभी के लिए, इंक्लूडिंग मी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपका सजेशन मेरे लिए रहता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी प्यार में किसी का दिल टूटता है, किसी को धोखा मिलता है, किसी के साथ चीट किया जाता है, किसी लॉयल पर्सन के साथ जो है उसकी फीलिंग्स के साथ मजाक किया जाता है, तो उस इंसान का दिल तो बहुत रोता है। और कहीं ना कहीं फिर कुछ टाइम के बाद वो इंसान इस बात को ज़रूर समझ जाता है कि अब हमें वहाँ से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ को बेटर करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हमें ये पता होता है कि हमारा जो पार्टनर है वो भी भली भांति किसी के साथ आगे बढ़ चुका है और आप भी कहीं ना कहीं उस हेल वाली लाइफ से खुद को बाहर निकाल चुके हो, ठीक है। उस सिचुएशन से बाहर निकलने का मतलब आप ये ले सकते हो कि हो सकता है कि आप किसी नए रिश्ते में आ चुके हो या फिर अभी तक आप किसी रिश्ते में नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने जो है अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा संभाल लिया है। मैं यूँ कहूँगी काफ़ी ज़्यादा आपने खुद को संभाल लिया है, अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया है और आप जो है अकेले अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है आफ्टर ब्रेकअप होती है। और जब हम लोग मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पुरानी लाइफ थी, उस इंसान के साथ जुड़ी हुई जो ज़िंदगी थी, बस उससे खुद को दूर निकालना, उससे बाहर निकालना। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स को संभालना, उनको समझाना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस किसी ने भी इस चीज़ में जीत हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है। नहीं तो हमने उन लोगों के बारे में भी सोचा है, उन लोगों के बारे में भी देखा है, सुना है, जो कि प्यार में मजनू बन जाते हैं, जान गंवा बैठते हैं, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, पैनिक अटैक जो उनको आ जाते हैं, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। अब दिल तोड़ने वाला, दिल दुखाने वाला इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, उसको जो करना होता है वो करके जाता है। बाकी जो उसके साथ वाला आदमी उस पर क्या गुजरती है, ये केवल वही इंसान जान सकता है जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ बुरा हुआ है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल गए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि कभी क्या होता है कि जब हम अकेले बैठते हैं, ठीक है, अकेले बैठते हैं, अच्छी ज़िंदगी है, सब कुछ सही है, हम उस चीज़ से खुद को बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो वक्त, वो चीज़ें, वो इंसान हमें छोटे से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए ही सही, बट वो हमें याद आता है। और उसकी जो यादें होती है, वो जो हमारा प्रीशियस टाइम होता है ना, वो हमें रुला देता है। ये सच्चाई आप सब लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हमें रुला देती है, वो अच्छी, वो खट्टी मीठी यादें, वो प्यारी सी चीज़ें, है ना, वो सारी चीज़ें जो हमें सुकून भी देती है और सारी की सारी चीज़ें हमें रुलाती भी है। रुलाती इसीलिए क्योंकि वो इंसान हमारे साथ गलत करके चला गया, हमारे साथ बुरा करके चला गया, हमें धोखा दे के चला गया, हमारी फीलिंग्स की उसने कोई कद्र नहीं की, कोई वैल्यू ही नहीं की, कुछ भी नहीं की। भले ही वो इंसान आज पछता रहा है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब दिल टूटने के बाद हम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता कि हम उस इंसान को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। लेकिन कभी कभार जो वो खट्टे मीठे पल है ना, वो याद आते हैं और दर्द भी देते हैं और खुशी भी मिलती है कि कभी ऐसा भी था। तो इन सब चीज़ों से खुद को बाहर कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात जो मेरा मानना है कि जब तक आप जिंदा है, किसी भी इंसान को आपके लिए भुलाना जो है आसान नहीं है। भुलाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसकी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। और इस इंसान की तो बहुत ज़्यादा याद रहेगी। रीज़न ये है कि आपने इसको अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम दिया है, अपनी बेस्ट फीलिंग्स जो हर किसी के लिए नहीं आती है, वो इमोशंस आपने इस इंसान पर इन्वेस्ट किए हैं। चाहे रिलेशनशिप लंबा हो चाहे छोटा हो, उसका टाइम पीरियड चाहे जितना भी क्यों ना हो, लेकिन जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है ना, उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना इतना आसान तो नहीं होता है। और भुलाना तो आसान नहीं है। भले ही आप अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें कभी ना कभी हमें अच्छी सी खट्टी मीठी यादें जो है हमें रुला देती है, दुखी कर देती है, ठीक है। तो भुलाना तो मुश्किल है। जब तक आप जिंदा है, आपको कहीं ना कहीं उस इंसान की छवि तो याद रहेगी, ठीक है। कभी वो आपको कहीं दिखेगा, किसी और के साथ ही सही, लेकिन फिर भी मतलब वो सारी चीज़ें एकदम से याद आ जाती कि ऐसा भी था, ये भी था। तो करना क्या है, बस यही चीज़ है कि जो था वो अच्छा था, ठीक है, जो है वो भी अच्छा है और जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उसको याद करके, उसकी खट्टी मीठी अच्छी बुरी चीज़ों को याद करके हमें दुखी होगा, हमें तकलीफ ही होगी। तो बेहतर यही है कि जब कभी भी ऐसा टाइम, ऐसा इमोशन, ऐसी फीलिंग आए, उस धोखेबाज की हमें याद आए, तो बस ये सोच के मुस्कुरा दिया करो कि बस जो था जैसा था अच्छा था, पर अब नहीं।
उस पर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए और अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कीजिए और आप यही बोलिए कि बस अब नहीं। नहीं तो क्या होता है ना कि कभी-कभी क्या होता है कि चलिए हम मूव ऑन तो कर चुके होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी नए रिश्ते में हम लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसी इंसान को अपने नए रिश्ते में ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि एक सा इंसान नहीं होता है, जो टाइम, जो चीज़ें उसने आपके लिए की, आपने उसके लिए की, वही चीज़ें, वही टाइम जो है, जिसके साथ अभी आप प्रेज़ेंट टाइम में रह रहे हो ना, वो इंसान आपके लिए नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान की जो सोच होती है, कुछ भी करने, सोचने, समझने की जो शक्ति होती है, वो अलग होती है। 2 इंसान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो किसी दूसरे इंसान में अपने एक्स को ढूँढना बंद कीजिए और जो है जैसा है उसे स्वीकार कीजिए, मन से स्वीकार कीजिए। जब भी किसी नए रिश्ते में जाओ तो उसको मन से स्वीकार करो। ये नहीं कि उसको भुलाने के लिए अब हम किसी नए रिश्ते का सहारा लेंगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। उसकी खट्टी-मीठी अच्छी जो भी चीज़ें हैं उसको भुला दीजिए और सबसे बड़ी बात, अगर आप उसको माफ़ कर चुके हैं ना, तो अगर आपको वो कहीं दिखे भी, आपके फेस पे जो है ऑटोमेटिक एकदम स्माइल आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको माफ़ कर दिया। अब जो भी उसने अच्छा बुरा किया, बस हो गया है, वो उसको बदल नहीं सकते। जो हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते, वो हो गया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने सोच-सोच के, है ना, कितना उसको लंबा करना है या फिर उसका टाइम पीरियड आपने कितना कम करना है। जो अच्छी चीज़ें थी, उन अच्छी चीज़ों से सीख लीजिए और उन्हीं अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें थी। जो गलत थी, जो बुरी चीज़ें थी, उनको तो आप छोड़ चुके हो वैसे भी। जो उसने बुरा किया, जो उसने गलत किया, वो तो आप छोड़ चुके हो। लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी ना, बस अच्छी यादें बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है? क्योंकि हर इंसान जो है स्पेशल होता है, ठीक है? जब भी कोई आपकी ज़िंदगी में आता है या आप किसी की ज़िंदगी में जाते हो ना, तो कोई ना कोई छवि, कोई ना कोई छाप आप ज़रूर छोड़ के जाते हो। तो वैसे ही वो इंसान भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छी, सबसे बड़ी जो है छाप छोड़ के गया है। उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जो था वो था, उसको नहीं बदल सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, उसको नहीं बदल सकते। तो अच्छा यही होगा कि हम किसी नए रिश्ते में पुराने रिश्तों को ढूँढने की कोशिश ना करें। जो नए रिश्ते हैं उनको नए सिरे से शुरू करें और दिल से शुरू करें, दिल से स्वीकार करें। ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रहते हो, आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, आपका मन नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप उसके साथ रह रहे हो और अपने पुराने आशिक को ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जो है नए रिश्ते में जो जिसके साथ रह रहे हो ना, उसके साथ आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि वो इंसान जो है आपसे कुछ अलग उम्मीद कर रहा है, ठीक है? उसने भी इस रिश्ते को लेके बहुत सी चीज़ें सोची होगी, लेकिन आप जो है उसी पुराने रिश्ते को नए रिश्ते में ढूँढ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं, इस चीज़ को खुद से बाहर निकालिए। ये अच्छी-बुरी यादें तो आती रहेगी जीवन में। जीवन है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम बहुत सी चीज़ों को नहीं भुला सकते, ठीक है? देखिए, बचपन की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें आज भी याद है, हम उनको नहीं भुला पाते। वैसे ही अब वो चीज़ तो हमारी ऐसी एज में हम हमारे साथ, मतलब वो इंसान रह चुका है कि उसको भुलाना इतना आसान नहीं है। मतलब उसका नाम, उसका फेस, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, वो तो हमें हमेशा ही याद रहेगी। तो अच्छा होगा कि जिसके साथ भी आप अभी प्रेज़ेंट टाइम में रह रहे हो, उसके साथ खुश रहिए। खुद खुश रहिए, उस रिश्ते को भी खुश रखिए और पुराने रिश्ते को उस रिश्ते में ढूँढना बंद कीजिए, क्योंकि कभी भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते हैं और 2 रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर आप ये सोचते हो ना कि उस इंसान का रिश्ता काफ़ी अच्छा है, मेरा रिश्ता भी उसके जैसे बन जाए, तो ये जो है संभव नहीं है। क्योंकि दूसरों को देख के ज़िंदगी नहीं चलती है। आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी। जैसे आप इसको चलाना चाहोगे वैसे ही चलेगी। किसी दूसरे को देख के आप अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते, ठीक है? तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी को किसी से कंपेयर मत कीजिए। जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, उसमें खुश रहिए। क्योंकि जो आपके पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। भले ही आप ये सोच रहे हो कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, लेकिन जो आपके पास है ना, जिस कमियों के साथ वो इंसान है, वो इंसान किसी और के पास नहीं है, क्योंकि वो इकलौता पीस है और वो आपके पास ही है। वैसे ही खुद को कॉन्फिडेंस में हमेशा ऊपर रखिए, अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत खूबसूरत बनाइए। जो आपका मन करे वो कीजिए और अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर आइए और उस ज़िंदगी को याद करके हमेशा खुश रहिए। दुखी नहीं होना है, खुश रहिए कि हाँ, था एक टाइम जब हमने ऐसी अच्छी चीज़ें भी की थी। अच्छे टाइम को याद रखिए, बुरी चीज़ों को याद रख के, मन में रख के कुछ नहीं मिलेगा। बस आपका जो बोझ है, आपका जो मन का भार है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद यही है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख पा रहा होगा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइज आज के इस वीडियो के लिए। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल का हिस्सा बनिए। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।